अस्सलाम नाजरीन, आप देख रहे हैं बानो की नजर और बानो की होती है जनाब हर खबर पे गहरी नजर। जी तय मुलाकात तय हो गई और जनाब इसराइल की चीखें जो है ना वो फिजा में बुलंद हो रही हैं। ये चीखें क्यों निकाल रहा है और क्या हो रहा है आखिर इसराइल के साथ, ये जनाब बताऊंगी। बड़ी ठंडक पड़ गई है दिल में इसराइल की चीखें सुन के जनाब, ये भी मैं बताऊंगी कि ठंडक मुझे क्यों पड़ी है, ये भी बताऊंगी क्योंकि वाकई लगती है हमें इसराइल के साथ। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि कहीं पे नजर कहीं पे निशाना, ये भी बताएंगे जनाब। पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी है, ये भी हम ही आपको बताएंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि जनाब जो है ना इंडिया जो है ना वो क्या कह रहा है, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया एक, हाँ ये भी बताएंगे ना। ट्रंप की दावत है वो भी बताएंगे। तो इसके अलावा और भी काफी सारी बातें हैं जो फैशन पे भी होंगी ना, कि देखे अब फैशन, हाँ ये भी बताएंगे ना, मैंने थंबनेल पे लिखा है। तो वो जनाब आपको सारी बातें बताएंगे। लेकिन इससे पहले मेरी जो वही रिक्वेस्ट है रोजाना ही मैं आपसे करती हूँ कि आप यकीन जाने मुझे लगता है सुन के इग्नोर कर देते हैं। आपने करना कुछ ज्यादा नहीं है, आपने सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, हो सके तो अपनी राय देने के लिए छोटा सा कॉमेंट जरूर कर दिया करें। तो सबसे पहले हम आते हैं कि जनाब जो है ना जो ट्रम्प साहब ने दावत दी है। अब किसको दावत दी है जनाब? ये दी है जनाब पाकिस्तान को, यानी कि वजारत खारजा जो है पाकिस्तान की वजारत खारजा ने उसने भी तस्दीक किया है। और ये जो दावत है ये किस सिलसिले में है? ये जनाब सिलसिला है ये गजा में जो बोर्ड ऑफ पीस है उसके मुताबिक वो जो है ना रुकन वगैरह की को दावत दे रहे हैं, यानी कि तकरीबन 60 ममालिक के अरकान को दावत दी और उसमें पाकिस्तान भी शामिल है जनाब। मेरे ख्याल में इंडिया शामिल नहीं है, हाँ तो खैर तो वो जनाब दावत दी है, बाकायदा इसकी वजारत खारजा ने भी तस्दीक कर दी है। अब हुआ क्या है, अब इस पे जो है ना यानी कि इसमें जो बोर्ड बैठेगा, अब तुर्किया और पाकिस्तान इन दो पे ना इसराइल को बहुत ज्यादा एतराज है ना, बहुत ज्यादा एतराज है और वो डरता भी है और मरता भी है जनाब। तो वो जो है ना उसने कहा कि हम जो है ना इस दूसरे मरहले को ना बिल्कुल मुस्तरद करते हैं। और इस पे जो बेंजामिन नेतन्याहू है उसने जनाब इजलास भी बुलाया अपने वो चमचो कड़चो का, यानी कि वज़रा का, हाँ तो वो जनाब उन्होंने बुला लिया है। अब देखते हैं उसने क्या किया। और उसने ये भी कहा कि ना जनाब ये जो है ना इसराइल के मफादात के खिलाफ हैं और ये कि मार्को रूबियो उससे हम बात करेंगे तो हम जो है ना इसको मुस्तरद करते हैं। तो वो चीख रहा है और बिल्कुल मानने की कोशिश नहीं कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ट्रंप साहब जो है ना जब बैठेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो कहेंगे कि नहीं मान जाओ यार मान जाओ, ऐसे नहीं कहेंगे, बल्कि थप्पड़ भी लगाएंगे, कान पकड़ेंगे। वैसे उनके कान बेचारे के बड़े है ना नेतन्याहू के कान, तो वो जनाब पकड़ के बोलेंगे कि नहीं आपको मानना पड़ेगा। और मुझे लगता है नेतन्याहू मान भी जाएगा, जाहिर सी बात है, जिसकी लाठी उसकी भैंस जनाब। तो पाकिस्तान भी इसलिए पंगा नहीं लेता ना किसी से भी। और जिस जो बात हमें नागवार गुजरे हम उस पर चुप कर जाते हैं, जैसे इंडिया ने चुप की हुई है। तो इंडिया की चुप्पी जो है ना वो भी ट्रंप के डर की वजह से है, मुझे लगता है सीधी बात। वैसे इंडिया से जो है ना ये अमेरिका से जो है ना कोई भी पंगा मुझे लगता है अभी तक नहीं लेता। ईरान के मामले पे देख ले, ईरान पे जो है ना सबने जबानी कलामी तो जमा खर्च किया, लेकिन जनाब इमली तौर पर कुछ भी किसी ने नहीं किया। तो खैर अब देखना यह है कि मुझे लगता है कि कहीं पे नजर और कहीं पे निशाना, यानी कि ट्रंप साहब ऐसा भी कर सकते हैं कि वो जो है ना जाहिर सी बात है पूरी दुनिया में एक ही बात थी कि अमेरिका जो है हमला अब करे कि कब करे, इसराइल ने अब किया कि कब किया। तो वो उससे भी ये तकरीबन अब निकल आए हैं। अब जो है ना ये बोर्ड ऑफ पीस जो है ना इसके पीछे पड़ गए हैं सब। तो ये जो है ना दूसरे मरहले का आगाज उन्होंने कर दिया है। अब ये जो बैठेंगे मेंबर यानी 60 ममालिक के रुकन, इस पे ब्लूमबर्ग ने बड़ी अच्छी जबरदस्त रिपोर्ट दी है। उसने जनाब कहा है कि ये जो इस यानी कि पीस ऑफ बोर्ड के जो मेंबर मुस्तकिल रुकन होंगे वो जनाब $1 अरब देंगे तो मुस्तकिल रुकन होंगे, वरना 3 साल के बाद ट्रंप साहब, क्योंकि ट्रंप साहब चेयरमैन है, सरबराह है, तो वो जनाब 3 साल के बाद हो सकता है उन्हें निकाल दें या फिर रख लें। हाँ तो यानी कि हर 3 साल के बाद जो है ना वो किसी को भी ठुड्डा मार के निकाल सकते हैं जनाब। तो ये जो है ना ब्लूमबर्ग है और इस पे राइटर जो है ना वो चुप्पी किया हुआ है, यानी तस्दीक कर रहा है ना तस्दीक कर रहा है। और जबकि व्हाइट हाउस जो है ना उसने कहा कि नहीं जनाब ये गुमराह कुन बयान है, यानी कि इसमें कोई सदाकत नहीं है ब्लूमबर्ग की, यानी कि ये $1 अरब वाली। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान तो कहाँ डॉलर देने वाला, पाकिस्तान तो लेने वाला है जनाब। पाकिस्तान देगा थोड़ा ही, पाकिस्तान तो खुद बेचारा भाग दौड़ कर रहा है कि किसी तरह मेरे मुल्क में तरक्की हो जाए, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसी भाग दौड़ के सिलसिले में जनाब आपको पता है वजीर आजम जो शहबाज शरीफ साहब है वो मेरे ख्याल में 3 रोज़ा दौरे पे जो है ना
जा रहे हैं कहाँ पे, स्विट्जरलैंड जी, जहाँ बड़ा खूबसूरत सा इलाका है, ख्वाहिश सबके दिलों में है कि वहाँ हम भी घूमने जाएं। तो जनाब वहाँ पे जो है ना, आपको पता है कि जो आलमी इक्तिसादी फोरम है वहाँ पे कोई होगा यानी कि इजलास वगैरह, तो वहाँ पे जो है ना ऐसा भी बताया जा रहा है कि मुलाकात जो है ना वो तय होगी है। किसकी? हाँ, शहबाज शरीफ साहब की और ट्रम्प साहब की, और किसकी? इस पे भी जनाब बड़ी चर्चा हो रही है कि ये क्यों हो रहा है और पाकिस्तान इतना नजदीक क्यों आ रहा है। पाकिस्तान अपनी सच्चाई की वजह से आ रहा है। पाकिस्तान जाहिर सी बात है किसी से नफरत नहीं करता, सिर्फ उस चीज से नफरत करता है जो उनका काम होता है, यानी कि गलत काम से नफरत करता है, वरना पाकिस्तान इंसानों से नफरत नहीं करता। जैसे कि मोदी जो है ना अपनी कौम को जिसने लगाया हुआ है ना बिल्कुल ट्रक की बत्ती के नीचे, कि आपने जो है ना नफरत ही करनी है, यानी कि किसी भी मजहब के लोग, कोई किसी भी मजहब से ताल्लुक हो, उनसे जो नफरत करनी है, सिर्फ वो हिंदुओं का देश है। जो वो होते हैं ना बिल्कुल जिन्हें मेरे ख्याल में जो कमतर होते हैं, जो छोटी जात का भी है ना मसला इंडिया में, तो जो है ना छोटी जात वालों से भी तो लोग नफरत करते हैं, लेकिन मुसलमान ऐसा बिल्कुल नहीं करते। मुसलमान सब बराबर है। आपने देखा होगा कि जब जो है सऊदी अरब में हज के दिन जो है ना आप देखिए कि कंधा से कंधा मिला के चल रहे होते हैं और सबका लिबास एक जैसा होता है और कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई गोरा काला नहीं होता। यानी कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था ना कि किसी अजमी को अरबी पर और किसी अरबी को अजमी पर और किसी जो है ना गोरे को काले पर कोई भी फोकियत हासिल नहीं माँ सिवाय तकवा के, यानी कि जो ज्यादा परहेजगार होगा तो जाहिर सी बात है उसी की इज्जत ज्यादा होगी। तो जनाब ये जो है ना बोर्ड ऑफ पीस जो है ना उस पे हम कहां से कहां चले गए। तो खैर ये जो पीस ऑफ वर्ड है ना इसमें जनाब 60 ममालिक जो है ना वो शिरकत करेंगे। लेकिन इनका काम क्या होगा जनाब, अभी ये जो है ना ये डिसाइड नहीं है कि फलस्तीन के फौरन से पहले मसले खत्म हो जाएंगे, जबकि अभी तक जो है ना फलस्तीनी जो कैद में थे वो भी नहीं छोड़े इसराइल ने, ना तो उन्होंने उन कैदियों को छोड़ा है, ना ही जो खुराक जानी होती है, जो यानी कि जरूरत जिंदगी की चीजें हैं वो भी नहीं जाने दे रहा। और इसके बावजूद जब से ये सीज फायर हुआ उसके बाद जो तकरीबन 500 से ज्यादा हलाकतें भी हो जाए, वहां पे जो नौमौलूद बच्चे हैं वो सर्दी से बेचारे जो है ना जाम बहक हो रहे हैं। आप मुख्तलिफ जो वीडियोस आ रही होती हैं उनमें दिखाया जा रहा है कि जब बारिश होती है तो किस तरह बेचारे खैमों में जिंदगी गुजार रहे हैं। तो वो सब कुछ पीछे, लेकिन खैर दूसरा मसला हो गया। और पाकिस्तान का मौकफ तो आपको पता है हमेशा दो रियासती हल है, और इसके साथ ये भी कि जनाब पाकिस्तान जो है ना वो देखें, अब सब कहते हैं कि पाकिस्तान ने क्या कर लिया, यानी कि उनके मफाद में चीजें नहीं है, लेकिन ये देखें कि टनों के हिसाब से जो बारूद गिर रहा था वो तो खत्म हो गया ना। तो अल्लाह करेगा उनकी मजीद मुश्किलात भी आसान होंगी। और पाकिस्तान को जो दावत दी है तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को शिरकत करनी चाहिए। और पाकिस्तान के लिए खुशखबरी पता क्या है, पाकिस्तान जनाब जो आलमी रैंकिंग है उसमें ताकतवर फौजों के जो रैंक है ना उनमें तकरीबन आपको पता है फर्स्ट नंबर पे कौन होगा? पाकिस्तान नहीं 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 पाकिस्तान नहीं यार, आपको पता है जिसने वो उठाया था सदर, हाँ उसी की जी, ट्रम्प साहब की फौज। ये अमेरिकी फौज है ना वो पहले नंबर पे है, और दूसरे नंबर पे पता है कौन है? हाँ पाकिस्तान नहीं नहीं नहीं, दूसरे नंबर पे रूस की फौज है जनाब, और तीसरे नंबर पे पता है कौन है? पाकिस्तान नहीं 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 नहीं, ये भी चीन है, और चौथे नंबर पे पाक फौज जनाब पाक फौज जो है ना चौथे नंबर पे है। और आपको पता है कि जो है ना 9वें नंबर पे तुर्किया की फौज है, और इंडिया, हाँ इंडिया के बारे में तो जरूर बताऊंगी, वो जनाब 12वें नंबर पे। और 15वें नंबर पे पता है किसकी फौज है? वो जनाब इसराइल की है। तो ये देखना है कि खैर इंडिया को दफा करो, गोली मारो, इतनी बड़ी फौज, इतना बड़ा असला, इतना बड़ा रकबा, इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी इकॉनमी, फिर भी हाँ मार खाता है। खैर अल्लाह ही सबके हालात सुधारे, ये मोदी की वजह से, वरना ये बड़ा अच्छा मुल्क है। हाँ हमारा हमसाया है, क्या करे, अब इसको तब्दील तो नहीं कर सकते ना, लेकिन बीच में इंशाल्लाह खालिस्तान बनेगा, अल्लाह करे बन जी जाए, हमारी जान छूटे। हाँ ये मोदी जो है ना 24 घंटे इसकी आंखों में आप चुभते हैं बिल्कुल। तो खैर इसके साथ मैं आपको ये बताऊंगी कि जनाब जो है ना फैशन की बात हो जाए तो आपको पता है जुनैद सब्तर की जो शादी थी मरियम नवाज शरीफ साहबा के बेटे की, तो उसकी जो है ना यकीन जाने, मैं कहती हूँ हर एक की जबान पे यही है जनाब कि उन इतने फैशन किए हुए मरियम औरंगजेब ने और मरियम नवाज शरीफ साहबा ने, उन्होंने इतना खूबसूरत जेवर पहना हुआ है, इतने खूबसूरत कपड़े पहने हुए हैं और बड़ी प्यारी लग रही है ना, मुझे बड़ी अच्छी लगी है। ऐसा मेरे ख्याल में करना भी चाहिए फैशन, और अच्छा लगता है। अब शादियों में ये ऐसा तो नहीं होता कि बंदा बिल्कुल सिंपल बन के चला जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। और फिर जाहिर सी बात है उनके बेटों की शादियां, शर्मिला फारूक ने कहा मेरा बेटा भी होगा ना तो मैं भी अपनी बेटी की शादी वैसे ही करूंगी, तो मेरे ख्याल में अच्छी बात है। लेकिन जो है ना बहुत से लोग जो है ना बहुत गलत बातें भी कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अफसोस की बात है। मेरे ख्याल में उनकी खूबसूरती से वो ना हसद करते हैं, जल रहे हैं। तारीफ करना वैसे मर्द खास कर कुछ, बस क्या आप कहें किस पार्टी का नाम ले, तो जनाब वो जो है ना वो शहबाज गिल है ना, वो तो देखें वो मेरे ख्याल में जलता है औरतों की। मुझे लगता है तारीफ करना जो है ना उसे अच्छा ही नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है। आपको कैसा लगता है बताइएगा जरूर, हाँ कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।